Assalamualaikum students. I hope you are doing well. Today we are going to study about types of sentences. Previous lecture में भी हम लोगों ने types of sentences पढ़ा था, लेकिन वो types of sentences जो था वो according to structure था, ठीक है। जबकि ये types of sentences जो है वो sentence की जो एक्सेप्टेंस की जो टाइप्स हैं ये वो हैं, ठीक है। मतलब कि सेंटेंस किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, किस किस किस्म के सेंटेंस हो सकते हैं, तो ये वो टाइप्स हैं या काइंड ऑफ सेंटेंसेस भी हम इनको कह सकते हैं। प्रीवियसली हमने स्ट्रक्चर वाइज पढ़ा था, जबकि ये जो है ये कॉन्सेप्ट वाइज है, ठीक है जी। अच्छा, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इसकी? Declarative sentences, assertive sentences, imperative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences and optative sentences, ठीक है। ये सारी टाइप्स जो हैं वो क्या हैं, वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ठीक है जी। किस किस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं डेक्लरेटिव। डेक्लरेटिव में क्या होता है, इसमें सिंपली एक आइडिया दिया जाता है, एक एक्सप्रेशन, कोई ओपिनियन दिया जाता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड एक डिक्लेरेशन होती है, किसी चीज़ के बारे से बता दिया जाता है, ठीक है। किसी चीज़ के बारे से बताना, सिंपली डिक्लेयर कर देना, वजाहत कर देना। डिक्लेरेशन क्या होती है, वजाहत होती है। किसी भी चीज़ के बारे से वजाहत कर देना जो होती है वो डिक्लेरेशन होती है, और वो इन सेंटेंसेस के अंदर आती है, ठीक है जी। A declarative sentence simply makes a statement or expresses an opinion, ठीक है जी। In other words, it makes a declaration. This kind of sentences end with a period. Period क्या है हमारा? Full stop, ठीक है। full stop से end होते हैं ये वाले sentences. एग्जाम्पल क्या है? आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, ठीक है जी। सिंपल एक स्टेटमेंट है, मैं राइटर बनना चाहता हूँ, मैंने वजाहत कर दी सिंपल। माई फ्रेंड इज़ रियली अ गुड राइटर, मेरे फ्रेंड जो है वो एक बाकी एक अच्छा राइटर है, ठीक है। ये भी एक सिंपली वजाहत कर दी, सिंपल सेंटेंस हो गया, वजाहत हो गई इसके अंदर। अच्छा जी, एजर्टिव सेंटेंसेस। एजर्टिव क्या होंगे? इसके अंदर हम कोई बात वाज़िया कर रहे होंगे। पिछले में भी हमने वजाहत की थी, लेकिन उसमें सिंपली आइडिया दे दिया था हम लोगों ने। लेकिन एजर्टिव और डेक्लरेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट भी नहीं ऑपोजिट नहीं, दोनों को एक दूसरे का क्या कहेंगे हम, साथ साथ चलते हैं, ठीक है। एजर्टिव और डेक्लरेटिव दोनों तो प्रॉब्लली एक ही होते हैं, ठीक है। उसमें हमने कर दिया कि वजाहत कह दी है हमने, इसमें हमने कह दिया कि बता दिया, आइडिया क्लियर कर दिया, ठीक है। एजर्ट कर दिया, कोई भी आइडिया पोस्ट कर दिया आइडिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, एजर्ट कर देना, ठीक है। तो बेसिकली डिक्लेरेटिव और एजर्टिव मोस्टली सेम ही होते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस पे आप लोगों को दोनों इकट्ठे ही लिखे हुए नजर आएंगे। इसमें भी क्या है, फीलिंग्स है, स्टेटमेंट है, ओपिनियन है, किसी भी इंसिडेंट, हिस्ट्री, किसी चीज़ के बारे से भी बता देना जो है वो एजर्टिव सेंटेंसेस सामने आता है, ठीक है जी। ये भी पीरियड पे एंड होगा, मीन्स फुल स्टॉप पे एंड होगा, ठीक है। एलेक्स इज अ गुड बेसबॉल प्लेयर, ठीक है, वो भी वजाहत की तरह से ये भी क्लियर कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। ही प्लेज फॉर द रॉकर्स क्लब, इसमें भी वही चीज़ आ गई। ही ऑलवेज गिव्स हिम बेस्ट एफर्ट इन द टीम। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि हमारे असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये दोनों मोस्टली एक साथ ही यूज़ होते हैं। अक्सर मैं आप लोगों को डेक्लरेटिव स्लैश असर्टिव लिखा हुआ नजर आएगा। इन दोनों का जो सेंस है, दोनों की जो थॉट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट किस्म के हैं। किस तरह से डिफरेंट है? इसमें इम्पेरेट किया जा रहा है, मीन्स इसमें कोई कमांड दी जा रही है, ठीक है जी। किस तरह से? कोई कमांड देंगे, कोई रिक्वेस्ट करेंगे, या तो कुछ मांगा जाएगा, रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट की जाएगी, या फिर ऑर्डर दिया जाएगा। कमांड या रिक्वेस्ट, ऑर्डर या रिक्वेस्ट होगी इसके अंदर। इट यूजुअली एंड विद अ पीरियड, फुल स्टॉप के साथ, बट कैन अंडर कंटेन सर्कमस्टांसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और कुछ सिचुएशन में एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी एंड होता है, ठीक है। किस तरह से? अब देखो, प्लीज सिट डाउन, सिंपली फुल स्टॉप पे एंड हुआ। आई नीड टू सिट डाउन नाउ, यहाँ पे थोड़ा सा कमांडिंग आ गई सिचुएशन, तो हमने यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया, ठीक है जी। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि थोड़ी सी एक्सक्लेमेशन भी शो हो रही है, यहाँ पे वो बंदा अपनी पर्सनल थॉट बता रहा है, और एक बिहेवियर के साथ, एक आइडिया के साथ वो बता रहा है, एक एक्सप्रेशन के साथ बता रहा है। जब कोई एक्सप्रेशन की बात जहाँ पे आ रही होती है वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, जबकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई कमांड दी जा रही है, कमांड भी दी जा रही है और अपना एक्सप्रेशन भी शो किया जा रहा है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन मार्क इस वजह से यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये तो हम मोस्टली पढ़ते आए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसके अंदर हम आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जिसमें हमने कोई सवाल पूछना होता है, ठीक है, सवालिया जुमले। आस्क अ क्वेश्चन
This type of sentences often begins with who, what, where, when, why, how or do, and it ends with a question mark. ठीक है जी? Where, when are you going to turn in your writing assistant? ठीक है जी? Do you know what the weather will be tomorrow? ठीक है, ये भी क्या है, हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया. अच्छा, नाउ एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, इसमें कोई हमने अपनी फीलिंग बतानी होती है. एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन कोई फीलिंग, कोई आइडिया, कोई चीज़ को हमने एक्सप्रेस करना होता है, इमोशन से जुड़ा हुआ है. एक्सक्लेमेटरी इमोशन से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा. ठीक है, किस तरह से, अभी सेंटेंस के अंदर या तो कोई इमोशन है, जैसे किस किस्म के इमोशंस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस, एंगर, और एंड होगा एक्सक्लेमेशन पॉइंट से, एक्सक्लेमेशन मार्क से. ठीक है, इसमें हमने कोई अपनी फीलिंग बतानी है. ठीक है, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम अपनी फीलिंग्स बता रहे होते हैं. इट इज़ टू डेंजरस टू क्लाइंब दैट माउंटेन. अब इसको सिंपली तो देखने में ये क्या लग रहा है, एक सिंपल सेंटेंस देख रहा है, लेकिन अब ये पर्सन जो है वो किस तरह से बोल रहा है, इट इज़ टू डेंजरस टू क्लाइंब दैट माउंटेन. और देखिए मैंने किस तरह से बताया, मैंने इस तरह से बोला कि मैं डेंजरस का पॉइंट ऑफ व्यू में एक इमोशन भी शो करवा रही हूँ. जब मैं कोई इमोशन शो करवा रही हूँ तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा. जिस भी सेंटेंस में मैं अपना इमोशन शो करवाऊँगी वो सेंटेंस क्या होगा, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही बन जाएगा. ठीक है, आई गॉट एन ऑन माई बाइक रिपोर्ट. अब क्या है, किस तरह से बोलना है इसको, आई गॉट एन ऑन माई बाइक रिपोर्ट, बुक रिपोर्ट. ठीक है, अभी मतलब कोई एक्साइटमेंट में बोल रहा है, आई गॉट एन ऑन माई बुक रिपोर्ट. ठीक है, एक एक्साइटमेंट में बोल रहा है, एक्साइटमेंट किस में आ गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ गया. ठीक है जी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली प्रेयर्स, कर्स, कीन, विश, ये चीज़ें आती हैं. ठीक है, इस किस्म के जो दुआया, फिक्रे या दुआया कहते हैं जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है. प्रेयर्स, कीन, विश, कर्स इज कॉल्ड है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. एंड विद द सेंटेंस जनरली स्टार्ट विद अ मे एंड विश. किससे, मे और विश से स्टार्ट हो रहे होते हैं. समटाइम्स मे रिमेन्स हिडन, समटाइम्स मे नहीं होता लेकिन बात वही होती है, दुआ वाली बात होती है. मे द किंग ऑफ वेस्टरॉस लिव लॉन्ग. अब ये वेस्टरॉस के किंग के हवाले से दुआ की जा रही है, एक्सक्लेमेशन मार्क है क्योंकि एक इमोशन भी साथ आ रहा है. ठीक है, लॉन्ग लिव द किंग ऑफ वेस्टरॉस. अब यहाँ पे मे जो है वो सामने शो नहीं हो रहा, लेकिन ऑब्वियसली कोई दुआ की जा रही है, कोई बात की जा रही है जो कि दुआ से रिलेटेड है, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाएगा. May you too live long enough to see your grandchildren. अब यहाँ पे भी इमोशन आ रहा है, दुआ की जा रही है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है. Thank you students. I hope you have got all the concept of kinds of sentences. So do the exercise, page number 19, chapter 2. Okay. Thank you so much. If you like our videos, so please share and subscribe to our channel. Thank you so much.